नमस्कार। हमने अभी तक नाभि ध्यान के विषय में काफ़ी चर्चा की और आगे आने वाले कुछ और वीडियोस में उसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें जितना हम गहरे बैठते जाएंगे, उतरते जाएंगे और अधिक मूल्यवान जीवन की थातियों को प्राप्त कर सकते हैं। नाभि हमारे जीवन का, शरीर का मूल है और ऐसे मूल में अगर हम अपने आप में स्थित हों तो हम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन की दीनता का नाश कर सकते हैं, जीवन को संपन्न स्वस्थ बना सकते हैं और जीवन के इस दुर्ग रूपी किले को यानी शरीर को इतना सबल कर सकते हैं कि वो पूर्ण आनंद ले सके। क्योंकि ये भी जरूरी है। आप देखिए, अगर आपके पास में सारे साधन संपन्न हैं लेकिन शरीर कमजोर पड़ गया है, शरीर में वो आनंद लेने की क्षमता नहीं रह गई है, तो उस सभी साधनों के होने का उपयोग क्या है, उसका क्या लाभ आप ले सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस शरीर को भी स्पष्ट रूप से स्वस्थ अवस्था में रखें और इसके लिए जो बेसिक प्रयोग है वो भी नाभि ध्यान ही है। तो ये आवश्यक है कि हम नाभि ध्यान के प्रयोगों को भी थोड़ा सा अनुभव गम्य करें, उनको प्रयास करके देखें और उनसे जो हमें अनुभूतियां होती हैं उन अनुभूतियों को अपने जीवन का अंग बनाएं और उससे जो प्राप्त समझ है, विजडम है, वो हमारे जीवन को फिर संस्कारित कर देती है। आज नाभि ध्यान का एक ऐसा ही सरल परंतु दिव्य प्रयोग को हम करने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक कृषक, फार्मर, किसान अपने खेत में बीजों को बोता है और फिर उसके बाद उसे खाद, पानी आदि दे करके एक अवसर प्रदान करता है जिसमें वो बीज फूटकर उससे वृक्ष निकलता है, पौधा निकलता है, वृक्ष निकलता है, जो बड़ा होकर के उसके ऊपर फल फूल आदि लगते हैं और इन फूलों के बीज, फलों के बीज और फूलों के परागकण मिलकर के इनके माध्यम से पुनः जीवन, वृक्ष का जीवन आगे बढ़ता है। अब आप ये देखिए, पूरी एक साइकिल हुई, यानी कि बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से बीज और बीज से पुनः वृक्ष। तो इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में घटित होता है, ये साइकिल होती है और वो जो हमारा मूल स्थान है जहां से हमारा जीवन हमारी माता से जुड़ा हुआ था, उस स्थान को हम कंद कहते हैं, नाभि कहते हैं। तो होता यह है कि इस स्थान पर जो भी बीज बोया जाए, जिस प्रकार से हमारा जीवन इस स्थान से संभव हो पाया, उसी प्रकार से वो बीज भी वृक्ष रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी मैनिफेस्टेशंस की इच्छाएं हैं, या जो कुछ भी हम अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वो नाभि के माध्यम से संभव है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, कैसे किया जा सकता है कि हम अपने स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पथ पर उन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवन को संपूर्ण कर सके। जो आवश्यक है वो है हमारा नाभि के विषय में ज्ञान और वो है हमारे को ये समझ पाना कि इस छोटे से प्रयोग के माध्यम से कैसे वो सारी घटनाक्रम स्टार्ट हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। के प्रारंभ के काल में भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान थे, उनकी नाभि से एक कमलदल निकला और वो कमलदल ऊपर उठ करके उसके ऊपर एक देव की प्राकट्य हुआ जिन्हें ब्रह्मदेव कहते हैं। और इस ब्रह्मदेव ने जो पहली ध्वनि अनुभव की वो ओंकार थी, ओम जिसको हम बोलते हैं, वो ध्वनि थी। और इसी ध्वनि से फिर चारों वेद और सभी रचनाएं होनी शुरू हुई, वर्णमाला इत्यादि सभी कुछ अपने आप ही भगवान ब्रह्मदेव की इच्छा के अनुरूप उनके समक्ष प्रस्तुत होते गए और इस प्रकार से ये सारी सृष्टि का सृजन हुआ। अब आप इसको थोड़ा सा
मैंने धीरे धीरे इसलिए कहा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान नारायण की नाभि से निकले ब्रह्मदल कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और उसके साथ उस ओम का जो सारे वातावरण में चाहूँ और अनंत नाद जिसे बोलते हैं, जो बगैर आहत किए, जो बगैर प्रोड्यूस करने के प्रयास किए बिना भी वो अपने आप सब जगह गुंजरित हो रहा है। उस गुंजरण से समस्त वेदों की और समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होनी शुरू हुई ब्रह्मा जी की इच्छा के माध्यम से। अब इन्हीं शब्दों को अगर आप एक दो बार समझने का प्रयास करें तो आपको स्पष्ट होने लगेगा कि नाभि का कितना अधिक महत्व है। आपको स्पष्ट होने लगेगा कि कितना अधिक ओंकार का महत्व है। आपको स्पष्ट होने लगेगा कि उसके समय पर जो इच्छाएं आपकी, आप बीज बो रहे हैं, उन बीजों का कितना अधिक महत्व है, क्योंकि वही फलित होंगे जीवन में। आगे जाकर के वही आपके अनुभव में आने शुरू हो जाएंगे। आप उन्हीं परिस्थितियों में गिरने लगेंगे जहां पर वो सभी कुछ संभव हो सकते हैं और संभव होंगे आपके जीवन में। तो इसमें हमने किन 3 मुख्य तथ्यों की ओर ध्यान दिया? इस कथा के माध्यम से हमें समझ में आया नाभि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संसार का सृजन हम इसके माध्यम से करते हैं और करेंगे। अब ये हमें पता है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं पता है तो भी वो सृजन होता रहता है। दूसरा बिंदु जो हमें समझ में आया वो ये है कि इसके लिए जो ओंकार का गुंजरण हो रहा है, सभी कुछ उसी के ही अंदर दायरे में रहते हुए बनता बिगड़ता है। लहरें उठती हैं और लहरें एक दूसरे में मिल जाती हैं। तो इसलिए दूसरा तथ्य हमें समझ में आया, ओम जो एक बहुत ही विशाल और गहरा सब्जेक्ट है, तथ्य है, जो हमारे जीवन में अनुभव करने से अत्यंत सरलता से समझ में आ सकता है कंपेयर टू उसकी विवेचना को समझने से। तो इसलिए उसे अनुभव गम्य करेंगे आज के इस प्रयोग में। तीसरा जो बिंदु उसमें समझ में आता है वो ये है कि बीज रूप में जो भी इच्छाएं उस ओंकार की ध्वनि में स्थिर रहते हुए करी गई, वो ब्रह्मदेव के माध्यम से सामने एक सृष्टि के रूप में, सृजन के रूप में स्पष्ट हो गया। तो अब इस सूत्र को तो हम भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? बहुत सरल सा प्रयोग है। आपको करना बस इतना सा है कि आलती पालती मार करके बैठ जाएं, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएं। जो भी आप बोलें, जिस प्रकार से भी आपको सरल लगे, सहज लगे, आप अपने दोनों पैरों को मोड़िए, कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीध में रखते हुए ताकि स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए। अब ये बैठने के बाद में आपको अपने दोनों हाथों को, जब आपको थोड़ा सा शांति सी महसूस हो जीवन में, अपने शरीर में थोड़ा सा आराम सा मिले, तो उसके बाद में दोनों हाथों को रगड़िए। रगड़ने के बाद आपको जो आपका दाएं हाथ का अंगूठा है, उस अंगूठे को, इसका विवेचना हम अगले किसी वीडियो में करेंगे कि ये किस लिए और किस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इस प्रयोग के लिए। उस अंगूठे को अपनी नाभि विवर में, नाभि के स्थान पर उसमें एंटर कर दीजिए उस अंगूठे को, और उसको एंट्री करा करके दबा के रखिए, हल्का सा अंदर की ओर दबा के रखिए। इसके बाद में शांत चित्त से दीर्घ ओंकार का उच्चारण कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, जैसे एक दीर्घ ओम का उच्चारण कीजिए। अब ये जो है प्रयोग, आप इसके अंदर कम से कम 7 से 10 बार तो इसमें ओंकार का उच्चारण अवश्य करिए ही करिए। अब जब आप ओंकार का उच्चारण यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे कुछ दिनों में स्पंदनों का आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। यही वो स्पंदन है जो आपके अंदर एक साइकिल, एक क्रिया जो होती थी, जो बचपन में जब हम माँ के गर्भ में थे वो क्रिया हुआ करती थी और हम उसके बाद वो भूल गए, उसे पंचदशी क्रिया कहते हैं। वो पंचदशी क्रिया धीरे धीरे इसके माध्यम से ऊर्जा बलवती हो करके हमारे स्पाइन की ओर जाने लगेगी और हम अपने जीवन में उस ऊर्ध्व गति को जो अनुभव करना चाहते थे, जो स्पिरिचुअलिटी को हम प्राप्त होना चाहते थे, उस आध्यात्मिक जीवन की ओर अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो नाभि से हम प्रारंभ करते हैं और इस नाभि से जो स्पंदन है वो नीचे फैलते हुए गोल घूमकर
स्पाइन में पहुंचते हैं और स्पाइन से चक्रों में से घूमते हुए फिर सर से होते हुए और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में खींचकर वापस शरीर में उतरते हैं और हमारे शरीर को रस से आप्लावित कर देते हैं, जीवन को पूर्ण कर देते हैं। तो अब इस पूरी यात्रा के लिए जो प्रारंभिक बिंदु है वो एकमात्र ये प्रयोग है, जिसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी से हमारे नाभि में एक हल्का सा गर्माहट सी आपको महसूस होनी शुरू होगी जब आप इस प्रयोग को करेंगे। नाभि में अंगूठा डाल करके दबाते हुए और जब आप ओंकार का, दीर्घ ओंकार का उच्चारण करेंगे तो आपको बड़ा ही अनुभव होगा कि कुछ कुछ हल्का हुआ, कुछ हल्कापन सा आ रहा है और एक हल्की सी गर्माहट नाभि के आसपास आपको महसूस होगी। इस प्रयोग को करके देखिए, बहुत सरल है और बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला है। यहाँ से प्रारंभ कीजिए। ये जो क्रियाएं अपने आप इसके माध्यम से होनी शुरू होंगी, जिसे पंचदशी क्रिया मैंने कहा, वो सब आपको इसके बाद में धीरे धीरे अनुभव गम्य होने लगेंगी और आगे आने वाली वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो अवश्य प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।